हमारा ये है, रिजल्ट फर्स्ट हमारा ये है, क्या है कि अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव सीक्वेंस है, सॉरी पॉजिटिव सीरीज है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये मेरा पहला रिजल्ट, इसको याद रखो, ठीक है। दूसरा रिजल्ट नंबर 2, अगर मैं क्वेश्चन ये तुमसे पूछूं, बात ये अगर ऐसा ना बोले ऐसा बोल दे, बात वही हुई, बात याद रखना, बात वही हुई है ना, चाहे ऐसा बोले तो भी बात वही हुई। रिजल्ट नंबर 2, अब मैं अगर तुमसे ये बात बोलूं कि मेरे पास कोई an है जो इज पॉजिटिव, an को मैंने पॉजिटिव सीरीज नहीं बोला, मैंने बोला an इज अ पॉजिटिव, है ना, मतलब an इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, ए पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बात नहीं की, मैंने बात ये नहीं की कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, मैंने इसकी कोई बात ही नहीं की, हमने कह दिया कि an इज अ कन्वर्जेंट, सिंपल मैंने ये बोला। तो क्या आप ये कह सकते हो कि an स्क्वायर इज आल्सो कन्वर्जेंट? बोलो ट्रू या फॉल्स? बोलो ट्रू या फॉल्स? हाँ, ट्रू या फॉल्स? तो बेटा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? इज नॉट कन्वर्जेंट, रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ, इज नॉट आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि आप सीरीज मान लो -1 की पावर n अपॉन रूट n, ये कैसी सीरीज है? इज कन्वर्जेंट सीरीज, इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करके देखो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n बनेगा, 1 अपॉन n क्या है? डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट सीरीज। समझ आ रही है? तो ये रिजल्ट नंबर 2 हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कुछ? ठीक है। अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव सीरीज है, ठीक है, कोई पॉजिटिव सीरीज है, इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, सो इम्प्लाइज दैट, ठीक है, तो तुम इसके बारे में क्या कह सकते हो? क्या ये इज कन्वर्जेंट होगा, इज आल्सो कन्वर्जेंट, इज आल्सो कन्वर्जेंट, ट्रू या फॉल्स? टेल मी। फॉल्स। एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल 1 अपॉन n स्क्वायर ले लिया मैंने, इज कन्वर्जेंट, वेरी गुड, इज कन्वर्जेंट, उसका अंडरूट कर दिया मैंने, 1/n इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। अच्छा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है, जैसे यहाँ 4 ले लो तो यहाँ हो जाएगा, तो हम ये बोलेंगे इज आल्सो जो लगा है वो आल्सो तो नहीं होगा, इज नॉट आल्सो कन्वर्जेंट, है ना। तो ये रिजल्ट नंबर 3 क्लियर हुआ? डाउट है? क्लियर? तो ये रिजल्ट आप नोट करते जाओ, उनके साथ में अगर नहीं है तो काउंटर एग्जाम्पल भी देते जाओ, ठीक है, और है तो लास्ट में प्रूव कर लेना, ठीक है। जैसे कोई सीरीज हमारे पास है, ठीक है, कोई सीरीज हमारे पास है an, पॉजिटिव सीरीज है, आप ऐसे बोल दो या फिर ऐसे बोल दो, an पॉजिटिव सीरीज, ठीक है, इज कन्वर्जेंट एंड कोई bn है, और bn क्या है? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन an अपॉन n, ठीक है, मेरे पास bn है, bn ये है, ठीक है, देन समेशन bn इज आल्सो कन्वर्जेंट, ट्रू या फॉल्स? अगर फॉल्स है तो एग्जांपल दीजिए, ट्रू है तो बताइए कैसे होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चनों में तुम थोड़ा सा समझो, सम हो रहा है तो कुछ ऐसा लो जिसका सम तुम इजीली फाइंड कर पाओ, पहले इजी हो जाएगा। तो मैं इसको एक जी पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ज्यूम कर रहा हूँ 1/2 की पावर n, क्या कन्वर्जेंट है कि नहीं है? इज कन्वर्जेंट, अरे कन्वर्जेंट है कि नहीं है?
कन्वर्जेंट। अब मेरा बी एन क्या बनेगा, तो बी एन बनेगा 1/2 प्लस 1/2 पावर 2 प्लस 1/2 पावर 3 प्लस एंड 1/2 की पावर n अपॉन n। अब इसको करेंगे, जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज लगा दो। जीपी सीरीज क्या होता है, 1/2 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2 और यहाँ इंटू बटे में n है तो बटे में n लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? बी एन मेरा बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ बताना 1/2 2 की पावर n माइनस 1, चलो ऐसे लिखा रहने दो, 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन इधर क्या बनेगा 1/2 1/2 कैंसिल अपॉन n। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो अगर मैं देखूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n इंटू n, ये बनेगा। अब ये पता कर लो कि ये जो है, ये जो मेरे पास बी एन आया, इसका अगर मैं सीरीज बनाऊं तो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n इंटू n, ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट, बस इतना पता करो, ये कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट। तो कौन सा टेस्ट लगा दें इसमें हम? रेशियो टेस्ट लगाएं। चलो रेशियो टेस्ट कैसे लगाओगे? देखो एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये ऐसे है, ये ऐसे था। अगर मैं ये देखूं तो एक्चुअली में ये है 1/n माइनस 1 अपॉन n इंटू 2 की पावर n। तो इस पे तो कोई खास चर्चा मुझे लगता है कि नहीं होने वाली है। ये क्या हो जाएगा, आई थिंक सीधे देखोगे 0 आ रहा है, अगर सीधे देखोगे तो ये 0 आ रहा है ना, अगर सीधे देखा जाए तो हमें यार इस पे काम करना है, एक्चुअली में हमें इस पे काम करना है, इस पे। अब बताओ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, ये बताओ। तो मे और मे नॉट भी है, मतलब 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। तो इसको बताओ कैसे बताओगे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? जितने टेस्ट पढ़ चुके हो उनमें से कोई लगा सकते हो। चलो कंपेरिजन टेस्ट लगा लो। तो ये पक्का है, ये जो सीरीज होगा ये पक्का है, कंपेरिजन टेस्ट बिल्कुल सही तुमने सोचा, ये पक्का है जो सीरीज होगा ये किससे छोटा होगा, 1/n से छोटा होगा। समझे नहीं समझे? 1/n से छोटा होगा। अब 1/n से ये छोटा होगा कंफर्म, क्योंकि 1/n में सबट्रैक्ट की तरह जाए जाते हैं, 1/n से क्या होगा, छोटा होगा। अब मुझे बताओ दिस इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, फिर रेशियो कराएंगे इन दोनों का, और रेशियो करा के पता करेंगे कि क्या होगा, है ना, लिमिट लगाएंगे। तो लगा लेते हैं, लिमिट लगा लेते हैं, un अपॉन वी एन 1/n माइनस 1/2 की पावर n इंटू n अपॉन 1/n। सोल्व करो, आई थिंक यहाँ रहेगा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन, ऐसे लिख दें, ये खत्म हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो खत्म। तो ये हो जाएगा, कुल मिला के क्या बचेगा, 1 माइनस 1/2 पावर n, यानी 1 बचेगा, डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 बचेगा, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये अगर डाइवर्जेंट, ये भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। कौन सा टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। देखो ये चीजें आप सोचो पहले कौन सा टेस्ट लगेगा, आप हैरान, रेशियो कोशिश से बढ़ के सोचो आप पहले, रेशियो कोशिश से बढ़ के अगर लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बढ़ो और तुरंत कंपैरिजन पे आ जाओ। कंपैरिजन ना लगे तो आगे बढ़ें, वैसे कंपैरिजन अधिकतर लग जाता है, कंपैरिजन ना लगे तो आगे बढ़ें, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो इसको इजीली कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं था। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये क्या हुआ मेरा, डाइवर्जेंट। और यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये क्या होगा, ऑलवेज कन्वर्जेंट। दिस इज रॉन्ग, इट्स नॉट ऑलवेज कन्वर्जेंट, इज ऑलवेज डाइवर्जेंट। अच्छा ऑलवेज डाइवर्जेंट बोल दूं, दिस इज ट्रू, प्रूव करके देख लेना, दिस इज ट्रू। कैसे ट्रू, मैं समझाता हूं कैसे ट्रू। दिस इज ऑलवेज डाइवर्जेंट, व्हाई, कर लो, हो गया, ठीक है, रब कर दूं ये। मैं शो करता हूं डाइवर्जेंट है कैसे, ध्यान देना। तो जो मेरा समेसन बी एन है एक्चुअली में वो क्या है, वो समेसन बी एन एक्चुअली में क्या है, समेसन ए एन अपॉन एन है। समेसन ए एन एक बेटा कांस्टेंट वैल्यू आएगी, समेसन ए एन क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसको मान लेते हैं एस। क्या मान लेते हैं बेटा,
एस, क्योंकि अगर ये कन्वर्जेंट है तो जाहिर है इसका सम तो पक्का निकाला गया होगा, उसको मान लेते हैं एस। क्या मान लेते हैं बेटा? एस। अब मेरे पास एक कांस्टेंट हो गया, इस पर कोई एन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो एस मेरा इधर आ गया तो हो जाएगा 1/n। 1/n कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट। तो ये बाई पी टेस्ट, बाई पी टेस्ट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। तो इज डाइवर्जेंट। तो बेटा ये हमेशा क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा, ये बात याद रखना, इज ऑलवेज डाइवर्जेंट। ठीक है, इज ऑलवेज लिखो, ऑलवेज डाइवर्जेंट। बोलो समझ में आया? ठीक है, बताओ सीरीज कॉस एन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट सिंपल यार, सीधे यून पे लगाओ लिमिट, लिमिट लगाएंगे तो लिमिट कॉस एन आया, क्या आया? कॉस एन आया, लगा देंगे लिमिट इन्फिनिटी, कॉस इन्फिनिटी की वैल्यू -1 +1 के बीच में, इसका मतलब क्या हुआ? जीरो आएगा क्या? नहीं आया, तो इट डज नॉट इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो, सीधे क्या आएगा? डाइवर्जेंट, सीधे डाइवर्जेंट आएगा, तो इज डाइवर्जेंट। बोलो समझ में आ रही बातें? ठीक है, अच्छा इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी कॉस n अपॉन n स्क्वायर, इसके बारे में क्या ख्याल है? अब इसमें देखो क्या कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कॉस n अपॉन n स्क्वायर, कॉस n जो होता है लेस आर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो इसका मतलब अपॉन n स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं। बाई पी टेस्ट ये मेरा क्या होगा? कन्वर्जेंट, तो बाई कंपेरिजन टेस्ट ये मेरा क्या होगा? आल्सो कन्वर्जेंट। नहीं समझ में बात? पक्का आ गई? तो बाई इसका बाई कंपेरिजन टेस्ट ये मेरा क्या होगा? इस कन्वर्जेंट। समझ में ना आया? फिर से बताएं। अगर एक्स है मेरा कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट, एंड वाई एन मेरा क्या है? कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट ले लो, कन्वर्जेंट, ठीक है, एक्स एन भी मेरा कन्वर्जेंट, वाई एन भी मेरा कन्वर्जेंट, तो व्हाट कैन वी से अबाउट समेशन ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन? बोलो ये क्या कन्वर्जेंट हो? शो कर पाओगे? शो कर पाओगे? ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब इसका पार्शियल सम भी क्या होगा? कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट, और दो, हाँ वही चीज लगाएंगे। अब दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का सम क्या होता है? आल्सो कन्वर्जेंट, उससे लगा दो, आ जाएगा। कहानी क्लियर है? ठीक है, तो उससे प्रूफ हो जाएगा इजीली, तो ये मेरा कन्वर्जेंट होगा। इसी प्रकार से डाइवर्जेंट वाला माइनस वाला कर सकते हो, माइनस वाला डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट होगा, इसी प्रकार से वो भी कर लोगे, ठीक है, इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें। अगला मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मैं प्लस का भी लेकर चल रहा हूँ, माइनस वाला तुम घर में चेक करना, ठीक है। मेरा अगला कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एक्स एन मेरा कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट, ठीक है, एंड समेशन वाई एन इज डाइवर्जेंट। तो तुम्हारा क्या कथन है? समेशन एक्स एन प्लस वाई एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। बताओ, क्या ये ऑल्सो डाइवर्जेंट होगा? इसके बारे में आप क्या कह सकते हो कि ये हमेशा से डाइवर्जेंट होगा? ये कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट, तो क्या हमेशा डाइवर्जेंट होगा ये? एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल दो। एक कन्वर्जेंट लो, एक डाइवर्जेंट लो, एक कॉसन ले लिया, प्लस करोगे तो डाइवर्जेंट हो गया। अगर इसको गलत साबित करना है तो क्या दिखाओ? कन्वर्जेंट दिखाओ।
ये क्या है? 1/n 1/n स्क्वायर, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा पक्का? करके देखा? करके देखा है? सीधे लगा लो, कन्वर्जेंट टेस्ट डाइवर्जेंट आ रहा है, नहीं होगा तो फिर अच्छा सही है। सोचो एग्जांपल, सोचो पहले एग्जांपल सोचो। तुम ढूंढ नहीं पा रहे इसका मतलब ये नहीं कि आल्सो डाइवर्जेंट होगा। पहले एग्जांपल सोचो। नहीं मिल रहा है तो आप इसको क्या करो, प्रूव करो। क्या करो? प्रूव करो। अगर नहीं मिला एग्जांपल कोई बात नहीं, चलो हम ट्रू मान लेते हैं, तो आप इसको प्रूव करके आना। क्या करके आना? इसको प्रूव करके आना। ठीक है, पसंद में आ गई? अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है, कोई बात नहीं, ढूंढना वैसे ठीक है, और बताना अगर ये तुम्हारा डाइवर्जेंट है तो इसको प्रूव करके आओ। मेरा क्वेश्चन ये है अगला कि एक्शन मेरा इज डाइवर्जेंट एंड वाई एन मेरा क्या है, वो भी डाइवर्जेंट। ठीक है, सो इम्प्लाई समेशन एक्स एन प्लस वाई एन इज आल्सो डाइवर्जेंट, ट्रू या फॉल्स? इज आल्सो डाइवर्जेंट, ट्रू या फॉल्स? अगर ट्रू है तो फिर प्रूव करना पड़ेगा इसको भी, और फॉल्स है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। कोई बात नहीं, बताओ। समेशन इन्होंने बोला इज ऑलवेज डाइवर्जेंट, चेक करते हैं क्या देखते हैं। तो देखते हैं कि समेशन 1/n ले लो, इसको क्या ले लो? 1/n डाइवर्जेंट है नहीं है, इज डाइवर्जेंट। ले लो -1/n ले लो, ये भी क्या है बोलो? डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट। दोनों को ऐड करो 0। अब ये क्या है? अब 0 को जितनी बार जोड़ो 0 आएगा, इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब दिस इज स्टेटमेंट फॉल्स। काउंटर एग्जाम्पल कोई भी दे सकते थे तुम, ठीक है ना? समझ में आई? बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल है, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रखा, आप आराम से कर सकते हो। आगे बढ़े। अच्छा यहीं पे मैं कर दूं, चलो ज्यादा परेशान ना करो, है ना? दोनों का अगर पॉजिटिव सीरीज ले लें, ओनली पॉजिटिव सीरीज, एक्सन भी पॉजिटिव ले लें, वाई भी पॉजिटिव ले लें, दोनों पॉजिटिव सीरीज हैं और दोनों ही डाइवर्जेंट सीरीज हैं, तो दोनों का सम क्या होगा? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? दोनों पॉजिटिव सीरीज है तो दोनों सम क्या होगा? भी हमेशा डाइवर्जेंट होगा, है ना? कोई डाउट? ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। हमारे बुक के क्वेश्चन एक एक चुन चुन के किए जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? एक एक क्वेश्चन चुन चुन के मैं कर रहा हूँ ताकि अब कोई क्वेश्चन डाउट ना बचे। A and B positive, A and B पॉजिटिव नंबर, ठीक है? तो सीरीज है हमारे पास an प्लस बी का होल पावर, an प्लस बी का होल पावर p, होल पावर p इज कन्वर्जेंट फॉर p is greater than 1 and divergent for p is less than or equal to 1। बोलो ट्रू या फॉल्स? ये भी रिजल्ट, जो भी नंबर रिजल्ट हो लिखते जाना, बस समझे? बोलो ट्रू या फॉल्स? ऑफ कोर्स ये ट्रू है, मुझे इसको करना पड़ेगा प्रूफ।
मैं हेल्प लेना चाहता हूँ इंटीग्रल टेस्ट की। किस टेस्ट की? इंटीग्रल टेस्ट की। बात समझे नहीं समझे? इंटीग्रल टेस्ट के लिए हेल्प लेना चाहते हो? अगर आप इंटीग्रल टेस्ट की हेल्प लेना चाहते हो तो कैसे करोगे? आपके पास दो तरीके हैं, एक तो कंपैरिजन टेस्ट है, एक तो कंपैरिजन टेस्ट है, और एक इंटीग्रल। ये माइनस पी है, याद रखना, माइनस पी है। पी टेस्ट लगेगा, लेकिन पी टेस्ट एप्लीकेबल होने वाला है, सही है, लेकिन ऐसे कैसे? तो कंपैरिजन टेस्ट। किससे? कंपैरिजन टेस्ट। तो हम जानते हैं 1/an प्लस बी का होल पावर p इज लेस देन 1/n की पावर p। बोलो, कोई दिक्कत? अगर मैं इसको डिवाइड करा दूं, लिमिट 1/an प्लस बी का होल पावर p, ठीक है, एंड ऊपर n की पावर p, इसका मतलब यहाँ से आंसर क्या आएगा? तो n की पावर p कॉमन लेकर काट के मतलब कुल मिला के आंसर क्या आएगा? तो 1/, लगभग a पर आएगा, मतलब ये डिस्कस करेंगे, 1/a पर आई थिंक जाएगा, a पावर p पर जाएगा ना, क्यों बेटा? यही होगा, ठीक है। तो एक पावर p आया, कुछ मिला के कुल मिला के ये आया, और a हमारा कोई भी नॉन जीरो, हम नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, और समझे नहीं समझे? तो नॉन जीरो ले रहे हैं, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो मेरे पास ये आया, ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, कोई भी वैल्यू रख दूं 1 2 3, डज नॉट इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये समझ में आ गया कि ये दोनों जो भी होगा सेम नेचर रखेगा, जो ये नेचर रखेगा वही ये नेचर रखेगा। अब इसमें लगाते हैं पी टेस्ट। अब हम जानते हैं पी इज ग्रेटर देन 1 पे क्या होता है? कन्वर्जेंट। तो ये भी क्या होगा? पी इज ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा? कन्वर्जेंट। पी लेस देन और इक्वल टू 1 पे क्या होता है? डाइवर्जेंट। ये भी क्या होगा? पी लेस देन और इक्वल टू 1 पे क्या होगा? डाइवर्जेंट। तो इससे आप कर सकते हो, आराम से बता सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये भी एक रिजल्ट हो गया मेरा। तो सीधे हम लोग इसी की सहायता से चेक करेंगे कभी भी अगर इस फॉर्म में आया तो। ठीक है बेटा, ठीक। एक सीरीज है मेरे पास, जो भी है 0 से a के 1 के बीच में है ना, इसको क्वेश्चन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 1 के बीच में है मेरे पास, और सीरीज कुछ ऐसी है कि a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 पावर 4 प्लस 1 पावर 3 प्लस 1 पावर 6 प्लस 1 पावर 5 प्लस एंड सो ऑन प्लस a की पावर 2n प्लस a की पावर 2n माइनस 1, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इस सीरीज को आपको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट पर काम करना है कि कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है। ऑफ कोर्स 0 और 1 के बीच में है तो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। लेकिन कैसे? हाउ? क्वेश्चन ये है। तो कैसे काम करेंगे? मैं लगाता हूं क्योंकि पॉजिटिव सीरीज है, और पॉजिटिव सीरीज में रीअरेंजमेंट का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, सम में कोई चेंज नहीं आएगा, हैव नो चेंज, है ना? बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव सीरीज में रीअरेंजमेंट का कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। अभी हमने पहले बताया था, ये हमारा थ्योरम था ना, तो इसमें रीअरेंजमेंट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? a प्लस ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस 1 पावर 4 प्लस 1 पावर 5 प्लस 1 पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। बस समझ में आ रही? रीअरेंजमेंट लगाती है, सीरीज बन गया a की पावर n, a की पावर n बाय रेशियो टेस्ट, सॉरी रेशियो टेस्ट से फेल हो जाएगा, सॉरी इसको क्या बोलते हैं? रेशियो टेस्ट नहीं, बाय कॉसी टेस्ट लगा सकते हो, कॉसी nth रूट टेस्ट। तो रूट टेस्ट लगाओ इसमें, कॉसी nth रूट टेस्ट, और जब मैं कॉसी nth रूट टेस्ट लगाऊंगा तो ये हो जाएगा a आ जाएगा, भाई इसको un चॉइस कर लो, a की पावर n हो गई। सो इम्प्लाइज दैट अगर मैं इसमें पावर 1/n लगा दूँ तो इसमें पावर 1/n लग जाएगा, इसमें लिमिट लगा दो इसमें भी लिमिट लग जाएगा। इसका मतलब क्या आया? a आया, और a क्या है? लेस देन 1 है, a क्या लेस देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसमें वो लॉगरिथम वाला भी मैं तो लगा सकते हो, क्या नाम है उसको, ज्योमेट्रिकल वाला, है ना, वो सीरीज की इसके बीच में है, तो जाहिर सी बात है ये मेरा कुछ भी हो, ये मेरा क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। इसको मैंने पहले भी शो किया था, इसमें रीअरेंजमेंट मैंने पहले लगाया, क्या लगाया? रीअरेंजमेंट। तो आप आराम से कर सकते हो, किसी भी मेथड से कर सकते हो, ट्राई कर लो इसको। एवरी या फिर ऐसे बोल सकते हो, an इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। कैसा कन्वर्जेंट है? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। तो मैं तुमसे रीअरेंजमेंट के बारे में बोल रहा हूँ। मैंने इसका रीअरेंजमेंट किया, an का रीअरेंजमेंट करने के बाद जो हमारे पास मान लो bn बना, bn क्या है? bn इज रीअरेंजमेंट सीरीज ऑफ an।
बी एन क्या है? बी एन इज रीअरेंजमेंट सीरीज ऑफ ए एन इज आल्सो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ठीक है, वेयर बी एन क्या है? वेयर बी एन इज रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज ए एन। क्लियर हुआ? ओके, ट्रू या फॉल्स ये तुम्हें बताना है। और बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े कंफ्यूजन बच्चों के अंदर क्रिएट करता है। ट्रू या फॉल्स में ये बताना है। आई होप कि ये मैंने पहले बता रखा है। ट्रू, अच्छा कैसे, तो इस पर बात करेंगे ना। रीजन ये है कि मान लो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तब होगा, बात सुनो, सीरीज तो कन्वर्जेंट है ही है, जाहिर बात एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तभी हुआ है। उसका पॉजिटिव सीरीज भी कन्वर्जेंट हुआ है, उसका पॉजिटिव सीरीज भी कन्वर्जेंट हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब पॉजिटिव सीरीज कन्वर्जेंट हुआ तो अभी हमें एक स्टूडेंट पहले बोल चुके हैं कि पॉजिटिव सीरीज अगर कोई है वो कन्वर्जेंट है तो उसका रीअरेंजमेंट भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा, और सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। ये मैंने कल बताया था। इसका मतलब हुआ कि उसका जो रीअरेंजमेंट होगा वो bn जो बनेगा उसका पॉजिटिव, वो भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। तो जाहिर सी बात है ये वाला से क्या बनेगा? उसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बनेगा। दिस इज ट्रू, राइट, दिस इज ट्रू। नहीं समझ बात आ गई? अगला क्वेश्चन, ये रिजल्ट हैं सारे, क्या है रिजल्ट? कि समेशन ए एन इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, and bn is bounded sequence. bn is absolute convergent, bn is bounded sequence, so that नहीं, चेक करो, पहले चेक करो कि समेशन an bn is absolute convergent, is absolute convergent। अब बोलो, अब ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब होगा? जब इसका पॉजिटिव सीरीज क्या होना चाहिए? कन्वर्जेंट होना चाहिए। ठीक है, अब पॉजिटिव सीरीज लेंगे हम। ठीक है, पॉजिटिव सीरीज ले लिया, तो अब पॉजिटिव सीरीज ले लिया तो अब कैसे बताओगे? मुझे नहीं पता, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। ठीक है, ये रिजल्ट है, नोट कर लो, और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ट्रू है। इसको प्रूव करके आना ऐसे, ठीक ना, इसको प्रूव करके आना। हाँ, चाहे जो ले लो, चाहे जो ले लो, तुम एग्जाम्पल ढूंढ नहीं सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल तुम ढूंढ नहीं सकते। अगर फॉल्स है तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तुम एग्जाम्पल ढूंढ ही नहीं पाओगे। कोई भी तुम बाउंड्री सीक्वेंस ले लो और कोई भी एब्सोल्यूट कन्वर्जन ले लो, तुम उनका प्रोडक्ट करा के देखो, एक एब्सोल्यूट कन्वर्जन पक्का निकल के आएगा, तुम करके देख लेना। ठीक है, बोलो, समझ में आया? ठीक है, ये ले लिया, ये हो गया। अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव सीरीज है इज कन्वर्जेंट, तो तुम मुझे बताओ क्या इस सीरीज को मैं कन्वर्जेंट बोल सकता हूँ? इज कन्वर्जेंट,
ट्रू या फॉल्स? अगर ट्रू है तो बताओ रीजन कि कैसे। अगर ये कन्वर्जेंट है तो क्या मैं इसके बारे में कन्वर्जेंट कह सकता हूं? बोलो किस बेस पर? कैसे, क्यों? एग्जाम्पल नहीं लेना, रीजन बताओ। अरे भाई साहब समझो। हाँ, अरे पॉजिटिव नहीं है ये, नेगेटिव भी हो सकता है। बस इतना याद रखो उसकी पॉजिटिव सीरीज कन्वर्जेंट है। एन मेरा जरूरी नहीं पॉजिटिव है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, हमने इसके बारे में नहीं बोला। हमने बोला कि कोई सीरीज है उसकी पॉजिटिव सीरीज कन्वर्जेंट है तो एन भी मेरा कन्वर्जेंट होगा, हमने ये बोला। ट्रू या फॉल्स? तो भाई साहब ये ट्रू है, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई पॉजिटिव सीरीज कन्वर्जेंट है तो एन मेरा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होता है। क्या होता है? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होता है, और एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट। सो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? कन्वर्जेंट बोल सकता हूँ। बात समझ में आ रही ना? ये रीजन है, जान लो। ये भी रिजल्ट, इसको नोट कर लो। ये सारे रिजल्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन बेटा तभी लगेंगे जब सारे रिजल्ट तुम्हारे क्या हो जाएंगे, क्लियर। तो जान लो एक नेक्स्ट रिजल्ट, बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट। अगर मान लो कोई सीरीज एन है इज कन्वर्जेंट, अल्टरनेट सीरीज मान लो है, होगी अल्टरनेट हो जाए वो, मैं अल्टरनेट सीरीज अभी मान के चल रहा हूँ। एन इज अल्टरनेट सीरीज, क्या मान लिया? एन इज अल्टरनेट इज कन्वर्जेंट, या कंडीशनली कन्वर्जेंट बोलो। क्या बोल दो? कंडीशनली कन्वर्जेंट। बात समझ आ रही? कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब तो ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी पॉजिटिव सीरीज एंड इसकी नेगेटिव सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट? बोलो। इसकी पॉजिटिव टर्म की सीरीज और इसके नेगेटिव टर्म की सीरीज, इसके पॉजिटिव टर्म की सीरीज और इसके नेगेटिव टर्म की सीरीज इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। बोलो, बोल सकता हूं? सही है? ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। सही ये होता अगर मैं कंडीशनली जगह पे क्या बोल देता? एब्सोल्यूट बोल देता। मैं बोलता एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। अगर ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो इसकी पॉजिटिव टर्म की सीरीज और इसकी नेगेटिव टर्म की सीरीज दोनों क्या होंगी? पक्का कन्वर्जेंट होंगी। लेकिन ये क्या था? कंडीशनली था। इसका मतलब पॉजिटिव सीरीज वाली पक्का कन्वर्जेंट नहीं रही होगी। कैसे? मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ यार, एग्जांपल सिंपल सा है। कंडीशनली ये है कि नहीं है? बताओ, ये कंडीशनली है कि नहीं है? कंडीशनली है। इसके पॉजिटिव टर्म की सीरीज बनाओ। पॉजिटिव टर्म की सीरीज क्या बनेगी? ये मान लो है सीरीज, तो पॉजिटिव टर्म की सीरीज क्या बनेगी? पॉजिटिव टर्म की सीरीज बनेगी 1, अगला 1 का भाई 3, अरे टर्म, यही टर्म पहले देखो, टर्म क्या होंगे? 1 का 1 का 3, 1 का 3 होगा कि क्या होगा? 1 पे प्लस का है, 2 पे माइनस का है, हाँ 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये बनेगा। अब इसका सीरीज अगर हम बनाएंगे तो सीरीज क्या बनेगा? ये पॉजिटिव टर्म हुए, सीरीज बनाओ। सीरीज बनेगा 1/2 की पावर n-1। ठीक है, ये बन गया। अब बताओ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट? लगा दो पी टेस्ट। अभी बताया मैंने ए एन प्लस बी, लगा दो पी टेस्ट। पी इक्वल टू क्या मिला? 1। पी इक्वल टू क्या मिल गया? 1। अरे लगा सकते हो उससे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। पी इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो यही देखो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। बात समझ में आई? कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है? है। तो उसके लिए एग्जाम्पल तुम्हारे लिए बहुत सारे थे यार, तुम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते थे। ठीक है, कंडीशनली अगर है तो उसके पॉजिटिव टर्म जरूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट हो, लेकिन अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो रहा है तो आई एम श्योर कि उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म दोनों ही क्या होंगे? इज आल्सो कन्वर्जेंट होंगे। ये बात जान लेना। ठीक है, कोई दिक्कत? मैं प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि ये स्टेटमेंट सीधे वर्क होंगे, है ना। तो ये रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको नोट कर लो। यहाँ पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तब तो कन्वर्जेंट होगा, लेकिन याद रखना पॉजिटिव टर्म की सीरीज है ये, इसका मतलब पॉजिटिव टर्म की सीरीज, इसका मतलब नेगेटिव टर्म की सीरीज। ठीक है, कोई दिक्कत?
देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ सीरीज है an इज अल्टरनेट सीरीज, an क्या है? अल्टरनेट सीरीज है। an क्या है बेटा? अल्टरनेट सीरीज है। एंड सीरीज ये दिया गया है qn एंड सीरीज pn, ये भी एक सीरीज है और ये है पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। ये किसकी टर्म की सीरीज है? पॉजिटिव की। और ये किसकी टर्म की सीरीज है? नेगेटिव टर्म की सीरीज है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज हो गई, ये नेगेटिव टर्म की सीरीज हो गई। ठीक है, बोल रहा है कि इफ an इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है, कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो बोल रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? पहला ऑप्शन कि सीरीज pn इज कन्वर्जेंट बट सीरीज qn नॉट। बताना ट्रू या फॉल्स है ना, आप देख के सोच समझ के बताना, क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अब तुम्हें सोच समझ के बताना है। pn इज डाइवर्जेंट बट सीरीज qn नॉट, मतलब डाइवर्जेंट नहीं है, मतलब वो कन्वर्जेंट है। बस समझ आ गई होगी। सीरीज pn एंड qn बोथ कन्वर्जेंट। फोर्थ, सीरीज pn एंड qn बोथ डाइवर्जेंट। वो बढ़िया क्वेश्चन बना। तो बताओ भाई, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन फंस जाओ, ऑप्शन काटने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन काटने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो। मैंने एक भी एग्जांपल दिया था, सीरीज -1 की पावर n अपॉन n, इसकी पॉजिटिव बनी थी 1/2 n - 1, सॉरी है ना, पॉजिटिव बनी थी, एंड नेगेटिव बनेगी 1/2n। अब दोनों ही कैसी हैं? दोनों ही कैसी हैं? डाइवर्जेंट हैं। तो क्या ये वाला होगा? नहीं होगा। क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बोला एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट, तो ये तो वैसे भी नहीं होंगे दोनों। ये दोनों कन्वर्जेंट होगी? कभी नहीं होंगी। एक ही ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, बोथ डाइवर्जेंट। कुछ समझ आया? एक क्वेश्चन वाले, ऑप्शन वाले क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, है ना? देख, दिमाग चलाना पड़ता है। देखो पढ़ लिया तभी दिमाग चला पाओगे, नहीं अभी अभी वो रिजल्ट हम ना बताए होते तो इस क्वेश्चन में तुम्हें शायद दोनों ही कन्वर्जेंट लगते, है ना? सही बोला ना? इसका मतलब ये जो रिजल्ट हम बताते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी रिजल्ट आते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफी रिजल्ट और आएंगे, तब लिख लेना, ठीक है? रब कर दूं मैं? चलो ठीक है, सोचा करो पहले, है ना, तब मजा आएगा। जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से बताना है कि कौन कौन से एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हैं। पहला क्वेश्चन, समेशन -1 की पावर n अपॉन n, ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट चेक करना है, ठीक है? दूसरा, समेशन 1/√n। तीसरा, ये तो आंख मूंद के चेक कर लोगे, 1/log n+1। चौथा, ठीक है, चौथा -1 की पावर n अपॉन n की पावर 3/2। अब बताओ इनमें से कौन सा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है? क्या ये है? बताओ, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है? नहीं है। ये कंडीशनली है? एब्सोल्यूट नहीं है। ये तो कन्वर्जेंट ही नहीं है। ये नहीं है, कन्वर्जेंट ही नहीं है। ये एब्सोल्यूट है भाई साहब, क्यों? इसकी पॉजिटिव सीरीज निकालोगे तो पॉजिटिव सीरीज बनेगी ये, और ये पे देखो, पी टेस्ट लगाएंगे, कन्वर्जेंट, अगर ये कन्वर्जेंट तो वो पक्का एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा। मेरी बात समझे? इसका कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा। रब करूं? सीरीज 1 to ∞,
-1 की पावर n+1 अपॉन n इक्वल टू log 2 एंड सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n अपॉन n इंटू n+1। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 - 2 log 2, ऑप्शन नंबर सेकेंड 1 + log 2, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, log 2 का होल स्क्वायर, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ माइनस log 2 का होल क्यूब नहीं है, होल स्क्वायर। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और कैसे। नहीं आया तो ध्यान दो। जैसे हमारे पास क्या है, सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n अपॉन n इंटू n+1। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पता है, हमें n+1 लाने के लिए -1 कर दिया, +1 हो गया, बस में आगे हो गया। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा, इस सीरीज को अगर मैं ब्रेक करूँ बाई पार्शियल तो क्या होगा जरा बताना। बाई पार्शियल तो इसको लिखेंगे हम क्या, इसको लिखेंगे 1 अपॉन n+1 -1 अपॉन n, इधर होल पावर n+1, इधर होल पावर -n+1। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो नहीं। अब इसका मतलब ये कितना हो गया, log 2, इसका तो हो गया log 2। अब मेरे पास ये बचा सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और -1 की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, बस ना रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये हो गया हमारे पास -log 2 हो गया। अब ये भी, इसको में अगर फॉर्मूला बनाना है तो देखो ध्यान से, इसमें आई थिंक 0 से स्टार्ट हुआ, कितने 1 से, दोनों में 1 से स्टार्ट हुआ था ना। यस, दोनों में 1 से स्टार्ट हुआ था, ये दोनों ही 1 से है ना। तो इसमें क्या करना है कि एक टर्म गड़बड़ कर रहा है, अगर तुम स्टार्ट करोगे तो 2 आ जाएगा, अगर हम इसको खोलेंगे, एक्चुअली में इसको खोलोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर -1/2 आएगा, फिर +1/3 आएगा, एंड सो ऑन। अगर तुम इसको खोलोगे, इसको ध्यान से खोलो, इसमें क्या आएगा, इसमें 1/2 आएगा, प्लस का 1/2, यहाँ -1/2 है, फिर -1/3। इसका मतलब इसमें पहले चीज माइनस की कमी हो रही है, तो एक माइनस से हम क्या कर दें, अंदर मल्टीप्लाई ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत आई, माइनस तो आ गया अपने पास, माइनस तो अपने पास आ चुका। अब बात आती है 1 की जरूरत पड़ रही है, तो 1 ऐड कर लेते हैं, और 1 क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट। जो सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 क्या हो जाएगा, प्लस, -1 क्या हो जाएगा, प्लस। नहीं सुना है क्या बात आ गई। अरे यार ऐसा समझो, देखो हम सीधे करवा रहे थे ताकि हम काम खत्म कर देते। इस सीरीज को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये सीरीज हमारे पास बनेगी, जो सीरीज हमारे पास ये है, इसको ब्रेक करो तो क्या बनेगी, ये बनेगी 1/2 -1/3 +1/4 -1/5 एंड सो ऑन। समझ आया। इसमें मैंने क्या किया, माइनस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई अंदर, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब इसमें 1 ऐड करो, 1 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, तो 1 ऐड करेंगे तो ये नजर आएगा, और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस, तो इधर प्लस हो जाएगा। बोलो समझ में आया, करके देखो वही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 माइनस, और ये क्या एक्चुअली में लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है log 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये log 2 लिखा हुआ है, और ये भी log 2 मेरे पास है, तो कितना हो गया मेरे पास, 1 - 2 log 2। समझ में आया। इस तरह से ये CSR नेट 2011 में पूछा गया है, ये पूछा गया है CSIR नेट 2011 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सीरीज ऐसा है जो कि कन्वर्जेंट है। ऑप्शन दे रहा हूं, कन्वर्जेंट सीरीज चेक करना है। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं, n = 1 to इनफाइनाइट 1 अपॉन √n+1 -√n, ये पहला। दूसरा, सीरीज n = 1 to इन्फिनिटी sin n अपॉन n², दूसरा हो गया। एंड तीसरा ऑप्शन n = 1 to इन्फिनिटी
-1 की पावर n log n, ये हो गया चौथा। ठीक है, चौथा इसमें है सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी log n अपॉन n। अब तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा है जो कन्वर्जेंट है। सीधे तुक्का, दो भी ऑप्शन हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। ये पहले तो कन्वर्जेंट है या नहीं, तो लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, जाहिर बात ये तो एन टेस्ट ही नहीं पास कर रहे तो वैसे भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये तो कभी नहीं होगा। इससे बताओ कन्वर्जेंट है या नहीं, कैसे रखोगे, मतलब कैसे करोगे, कैसे करोगे इसमें यार कंडेंसेशन टेस्ट लगाओ तुरंत, कंडेंसेशन टेस्ट। हाँ कंपेरिजन भी लगा सकते हो, लेकिन कंडेंसेशन लगाओ, दिस इज वेरी सिंपल। कंडेंसेशन क्या कहता है, अगर ये सीरीज और ये सीरीज, मेरी बात समझ पा रही ना, ये सीरीज हमारे पास कोई होगी un ले लो और कोई होगी a की पावर n u a की पावर n, याद आया। ये दोनों सेम नेचर रखते हैं, अगर ये कन्वर्जेंट ये भी कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट ये भी डाइवर्जेंट, बस सीरीज का अंतर ये होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए और डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग है, ये पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग है, इसका मतलब है फॉलो करा सकते हो। तो इसका मतलब हम करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको अप्लाई करा रहा हूँ, तो देखना मैं, तो इधर मैं ले रहा हूँ e की पावर n, है ना, e की पावर n ले लो, बात खत्म। e की पावर n, तो e की पावर n लेंगे तो e की पावर n इसमें रख दो, e की पावर n, तो दैट मीन्स हो जाएगा n अपॉन n, n की जगह पे e की पावर n, कोई दिक्कत, जहाँ जहाँ n वहाँ क्या रख दो e की पावर n, और यहाँ क्या बनेगा log e की पावर n, तो दैट मीन्स n आगे आ जाएगा, तो log e की वैल्यू कितना हो जाएगी वन, जो a होगा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। बात सबको समझ आ गया, ये खत्म, कितना आ जाएगा n, ए मेरा डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट, n डाइवर्जेंट, ये भी क्या होगा डाइवर्जेंट, तो ये भी नहीं होगा। अब तो बात समझ आया, तो भाई कंडेंसेशन टेस्ट लगा लो, इजीली लग जाएगा, डाइवर्जेंट आ गया। इसके बारे में क्या ख्याल है, कंपेरिजन टेस्ट लगा लो, कौन सा टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट, ये भी क्या होगा डाइवर्जेंट होगा, ये भी नहीं होगा। कंपेरिजन टेस्ट लगा लो, कौन सा टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट, लेस आर इक्वल टू, याद आया 1/n², क्लियर है ना, तो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट, उधर कन्वर्जेंट तो बाई सॉरी कंपेरिजन टेस्ट, ये भी क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। कोई डाउट, मानते हैं वो सही था, लेकिन ये जो गलत है तो ये क्यों गलत है ये भी तो पता करो, कि नहीं पता करना है, पता करना है। इंटीग्रल से भी लगा लेना, और क्या, इंटीग्रल से सीधे लग जाएगा, n बनेगा n²/2 आ जाएगा, इन्फिनिटी रखो सीधे आंसर, इंटीग्रल से लगा लो। नहीं सुनना है, चलो आज इतना ही रखते हैं।